गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग पेपर 2 यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों का विषय है मीमांसा दर्शन। हमारे सिलेबस में अब षड दर्शन में हम लोग 4 दर्शन पढ़ चुके हैं। मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन पढ़ना है। आज हम लोग मीमांसा दर्शन पढ़ेंगे। कल हम लोग वेदांत दर्शन देखेंगे। दोनों का थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे, मीमांसा और वेदांत का। पहले हम लोग शुरू करते हैं मीमांसा दर्शन। मीमांसा शब्द का अर्थ होता है विश्लेषण करना। किसी चीज का जब विश्लेषण करते हैं तो आप कह सकते हैं आप मीमांसा कर रहे हो इस चीज की। सवाल ये है कि मीमांसा दर्शन में किन बातों का विश्लेषण किया जाता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे तो उसी की जानकारी आपको मिलेगी। अभी जो लेसन पढ़ने वाले हैं इसमें आपको ये पता चलेगा मीमांसा दर्शन की जरूरत क्यों पड़ी, मीमांसा दर्शन के कितने विभाग हैं, मीमांसा कितने प्रमाणों को स्वीकार करता है, कितने पदार्थों की चर्चा की गई है, ईश्वर की सत्ता के बारे में क्या कहा गया है, ये सब हम जानेंगे। पहले जानते हैं मीमांसा दर्शन के आचार्य कौन है। सर्वमान्य आचार्य महर्षि जैमिनी है, यही एग्जाम में भी पूछा जाता है। महर्षि जैमिनी को आचार्य माना गया, यानी प्रवर्तक महर्षि जैमिनी को माना गया। और महर्षि जैमिनी ने जो ग्रंथ लिखा वो मीमांसा सूत्र है, जिसमें 12 अध्याय हैं और हर अध्याय के एक एक विषय हैं। इसीलिए उसको द्वादश लक्षणी भी कहा जाता है। द्वादश मतलब 12 होता है ना, तो द्वादश विषय हो गए और 12 अध्याय हो गए, द्वादश अध्याय हो गए, तो उसको द्वादश लक्षणी कहा गया है मीमांसा सूत्र को। और वो 60 पाद में विभक्त है। सूत्र संख्या टोटल लेकर के थोड़ा मतभेद है, जैसे 2700 से ज्यादा सूत्र बताए जाते हैं। और कई विद्वानों का ये मानना है कि जैमिनी जी मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक तो नहीं है, हाँ मुख्य आचार्य मान सकते हैं, क्योंकि ग्रंथ में लिखा गया है 8 आचार्यों का नाम लिया गया है जिनके मत का उल्लेख है। इसका मतलब उनसे पहले 8 आचार्य थे जो इस चीज को बढ़ा रहे थे, उस परंपरा में थे, गुरु शिष्य परंपरा में, जिसमें कार्षणाजिनी, ऐतिसायन, बादरी, बादरायन, लाबुकायन, कामुकायन, आत्रेय और आलेखन का नाम आया हुआ है। लेकिन इन लोगों के कोई ग्रंथ की चर्चा नहीं होती है। तो हमारे सामने तो मीमांसा सूत्र ही है, जो द्वादश लक्षणी कहा गया वही है द्वादश लक्षणी। तो इसीलिए जैमिनी जी को ही माना जाता है, हम लोग उन्हीं को प्रवर्तक मानते हैं और उन्हीं एग्जाम की दृष्टि से यही सही है। हम लोग सुंदर कहानी देखेंगे कि क्यों मीमांसा दर्शन की जरूरत पड़ी। उससे पहले हम ये देखते हैं कि मीमांसा दर्शन क्या है, कहाँ से निकला है, इसको पहले देखते हैं। वेद का वर्गीकरण इस तरह से भी किया जाता है, कर्मकांड और ज्ञानकांड। कर्मकांड और ज्ञानकांड दो भाग में मान करके जाना जाता है। यानी वेद के जितने भाग में फल प्राप्ति के लिए यज्ञों की चर्चा, याग की चर्चा है, अग्नि विद्या कह सकते हैं, या नित्य नैमित्तिक और काम में कर्म की चर्चा है, यानी जिसमें आपको अलग अलग कर्म करने के लिए बताया गया कैसे जीवन जीने हैं, कौन से कर्म नहीं करने हैं, कौन से यज्ञ करने हैं, क्यों करने हैं, सारी बातें, यानी कर्मकांड की पूरी व्याख्या जिस भाग में है वो हो गया कर्मकांड। और जिस भाग में ब्रह्म प्राप्ति के, मोक्ष के, सृष्टि की रचना कैसे हुई, इस आध्यात्मिक विषय बताए गए हैं, उसको ज्ञान कांड कहा जाता है। तो वेद के जो कर्मकांड वाले हिस्से हैं उसको पूर्व मीमांसा कहा जाता है, पहले का मीमांसा। और वेद के ज्ञान कांड वाले को उत्तर मीमांसा कहा जाए। मीमांसा मतलब विश्लेषण, यानी कि कर्मकांड का अगर कोई विश्लेषण करता है तो पूर्व मीमांसा कहलाएगा। अगर कोई ज्ञान कांड का विश्लेषण करता है तो उत्तर मीमांसा कहलाएगा। तो कर्म कांड का विश्लेषण महर्षि जैमिनी ने किया तो उनके दर्शन को पूर्व मीमांसा कहा गया। और ज्ञान कांड का विश्लेषण बादरायन जी ने किया तो उनके दर्शन को उत्तर मीमांसा कहा गया। उसको वेदांत नाम से भी जाना जाता है। यहां तक एक बेसिक्स हमारा क्लियर हो गया। अब लेकिन जब सिर्फ मीमांसा शब्द का इस्तेमाल किया जाए, मीमांसा दर्शन, तो ये शब्द जनरली व्यवहार में पूर्व मीमांसा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी पूर्व मीमांसा, मीमांसा दर्शन। पूर्व मीमांसा के आचार्य कौन है, हम लोगों ने देखा जैमिनी। और उत्तर मीमांसा के आचार्य हो गए बादरायन जी, नहीं
वेदांत के बादरायण जी हो गए, और इनके ग्रंथ हो गए आपके जैमिनी सूत्र या द्वादश, हम लोगों ने अभी देखा द्वादश लक्षणी, और बादरायण जी ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है ब्रह्म सूत्र। अब दोनों दर्शन को कई नामों से भी जाना जाता है। जैसे मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा देखा, कर्म मीमांसा कहा जाता है, धर्म मीमांसा कहा जाता है, मूल्य मीमांसा कहा जाता है, यज्ञ मीमांसा कहा जाता है, यानी यज्ञों का विधान है तो यज्ञ मीमांसा, जीवन के मूल्यों को पालन करना चाहिए वेद के हिसाब से तो मूल्य मीमांसा हो गया, धर्म की प्रतिस्थापना और ये धर्म को मानिए तो धर्म मीमांसा। यानी मीमांसा सूत्र का जो पहला ही सूत्र है शुरुआती यहीं से हो रही, अथा तो धर्म जिज्ञासा, तो धर्म मीमांसा हो गया। इधर इनको ज्ञान मीमांसा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म की चर्चा है उत्तर मीमांसा यानी वेदांत में। यहाँ पर पहला ही सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, एक में अथा तो धर्म जिज्ञासा, दूसरा कह रहे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो हो गए ना अंतर। तो उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन भी कहा जाता है, ज्ञान मीमांसा भी कहा जाता है। वेदांत मतलब वेद का अंतिम भाग होने से भी इनको वेदांत कहा जाता है। अब मीमांसा दर्शन को जनरली अनिश्वरवादी दर्शन माना जाता है, क्योंकि ईश्वर को लेकर के बहुत ज्यादा नहीं इन्होंने जो है कहा कि हम ईश्वर ईश्वर की प्राप्ति की चर्चा बहुत नहीं है। ये है कि वेद के मंत्रों को ही इन्होंने सर्वोपरि माना है, देवता को भी मंत्र में आबद्ध कर दिया है कि मंत्र देवता मंत्र से अलग नहीं है, आपको सारे फल की प्राप्ति वहीं से होगी। अब हम लोग सुंदर कहानी पर आते हैं यहाँ से कि मीमांसा दर्शन की जरूरत क्यों पड़ी। तो मीमांसा दर्शन को जानने के लिए कि इसकी जरूरत, क्योंकि वेदों में सारी चीजें थी, फिर अलग से दर्शन देने की क्या जरूरत थी, तो हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। फ्लैशबैक याद कीजिए गौतम बुद्ध जी को, उनका ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए। गौतम बुद्ध जी कब हुए थे? ईसा से 500 साल तकरीबन पहले, 563 ईसा पूर्व में कहा गया। 563 बीसी में उनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध जी का, क्लियर है? 563 ईसा पूर्व में, और 528 बीसी में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, बोधि प्राप्त हो गया था, और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप ये समझिए जो सनातन धर्म था, वेद पर चलने वाले लोग थे, उनके विरोधी विचारों की नींव वहीं से पड़ गई, क्योंकि उन्होंने वेद के बातों को खंडन करना शुरू किया। शुरुआत में गौतम बुद्ध वेदों के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वेद में बहुत सारी बातें ऐसी थी जिनका उन्होंने खंडन करना शुरू किया। उन्होंने कहा वेद में सारी बातों का एज इट इज स्वीकार मत करो, वो बहु स्वीकार मत करो, अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करो, अहिंसा है तो अहिंसा छोड़ो। तो वेदों में हिंसा तत्व या बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसका गौतम बुद्ध ने विरोध किया, और उनका कहना था उस समय के विद्वानों से कि समय के हिसाब से उसमें बदलाव लाइए, परिवर्तन की जरूरत है, यानी इसमें संशोधन की जरूरत। लेकिन जो वेद को मानने वाले हैं हम सब जानते हैं, वेद को अपौरुषेय माना गया है। जब वेद को अपौरुषेय माना गया है तो कोई उसमें अपने हिसाब से बदलाव कैसे कर सकता है? जिस वेद को अपौरुषेय माना गया उसमें बदलाव नहीं हो सकता है, वेद को मानने वाले यही मानते हैं। यहीं से बात बिगड़ गई, दोनों में बात बनी नहीं। तो गौतम बुद्ध ने फिर एक तरह से मानिए ऐलान ही कर दिया कि हम वेद को नहीं मानते, हम नहीं मान रहे वेद को। पहले भी कहते थे, अब उनका हो गया हम नहीं मान रहे, और उनसे शास्त्रार्थ करने वाले उनसे ऐसे ही हार जाते थे। उनके तर्क इतने मजबूत होते थे, इतने विचार जो है ऐसे तर्कपूर्ण विचार होते थे कि लोग प्रभावित हो जाते थे। सौम्य चेहरा, स्थिरता थी उनकी बातों में, और किसी चीज का लोभ नहीं था, लालच नहीं था, तो लोग प्रभावित होते। जैसे अभी ही अगर हम ये शुरू कर दें कि हमारी क्लास बिल्कुल फ्री है, लोग इतने तारीफ, जब हम तब तक फ्री क्लास चलाया लोग इतने तारीफ करते रहे, आप तो देवता हो, आप तो ये हो, आप जैसा कोई नहीं। जैसे थोड़ा अर्थ लगाया वैसे ही वो चीजें थोड़ी बदल गई। तो अब उनको कुछ चाहिए नहीं था, गौतम बुद्ध ने घर परिवार छोड़ दिया हुआ था, तो वो जहां भी जाते थे तो उनसे राजा महाराजा जो पहले से युद्धों से बेचारे परेशान थे, इनसे लड़ना है, पड़ोसियों से लड़ना है, इनसे, ऐसे वो तनाव में इतने रहते थे, उनको कोई उपाय नहीं मिलता था।
और बुद्ध के ऐसे विचार होते थे, उनको लगता था मानसिक शांति मिल रही है, तो उनसे प्रभावित होकर के उनके शिष्य बन जाते थे, उनके विचारों पर चलने लगते थे। और जब उनके विचारों पर चलने लगे तो उन्होंने कहा वेद को मत मानो, वेद की बातों को उसके हिसाब से चलने की जरूरत नहीं है, वेद में बहुत सारी बातें हैं जिनको छोड़ दो। तो लोग यज्ञ वगैरह करते, यज्ञों में क्यों बिना मतलब का दिमाग लगाना, जरूरत ही नहीं है। तो जब राजा ही बदल जाते थे, गौतम बुद्ध की शरण में चले गए, बुद्धम शरणम गच्छामि, तो उनकी प्रजा में बहुत सारे लोग चले जाते थे। अब बड़ी मुश्किल हो गई, वेद के ऊपर तो संकट आ गया, वेद के मानने वाले वो परेशान रहने लगे। बौद्ध के शिष्य क्या होते थे, वो गौतम बुद्ध के शिष्य गांव गांव भिक्षा मांगने जाते थे, कहते थे बुद्धम शरणम गच्छामि। अब लीजिए, बुद्धम शरणम गच्छामि, किसी ने प्यार से उनको दे दिया भिक्षा, तो वो भी हो गए बौद्ध, बुद्धम शरणम गच्छामि हो गया उनका भी, वो भी हो गए। अब वेद को, कोई बात नहीं, वेद को मानने वाले अब इससे परेशान हो गए, धीरे धीरे वेद से लोगों की आस्था हटने लगी। बहुत सारे लोग जो है गौतम बुद्ध को मानने लगे, बिखरने लगा ये सनातन धर्म। और ये स्थिति अलग अलग राज्यों में होने लगी, एक तरह से लहर से चल पड़ी। और उस दौरान सिर्फ गौतम बुद्ध ही नहीं, जैन दर्शन का भी प्रभाव शुरू हो गया, जैन दर्शन भी अपने चरम पर होने लगा, चारवाक के सिद्धांत जो है अलग होने लगे। तो अब कहाँ तो सनातन धर्म जो है उन सब लोगों में बंटने, सब उसमें बंटने लगे। अब वेदों पर चलने वाले लोगों को लगा कि अब क्या होगा, उनकी चिंताएं बहुत बढ़ गई। उन्हीं में से कुछ विद्वानों ने सोचा कि नहीं, कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो हमारे वेद की हानि हो रही है, हमारा तो वेद गया, अब क्या करें। अब यहाँ तक बहुत छोटे, बहुत बड़ी कहानी जो छोटे में आपने समझ लिया, सब लोग जानते हैं। अब बात पहुंचती है ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में। चौथी शताब्दी में ऐसा माना जाता है, काल को लेकर संशय, लेकिन माना जाता है कि महर्षि जैमिनी हुए, वो भी इस परिस्थिति से चिंतित थे। तो उन्होंने वेदों को प्रतिष्ठित करने के लिए फिर से समाज में फिर से उसी तरीके की उनकी प्रतिष्ठित हो, उसी तरीके से लोग उसी सम्मान के साथ वेद के मंत्रों का, वेद में बताए विधान का पालन करें, तो लोगों में विश्वास जगाना होगा। उस अभियान में जुट गए। अब उन्होंने वेद के कर्म कांड को अलग से लिखना शुरू किया, अनुशासन में बांधना शुरू किया, और लोगों के बीच फैलाने के लिए उन्होंने उसी चीज को लिखा। और वो जो लिखा, तो उनका नाम हुआ मीमांसा सूत्र नामक ग्रंथ की रचना कर। इसमें सभी कर्मों की चर्चा थी, नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मों के को प्रेरित किया, यज्ञ के लिए प्रेरित किया, यज्ञ कीजिए। तो फिर से वेदों के प्रति लोगों का विश्वास जागने लगा। लेकिन अभी बहुत थोड़ा ही जागा, अभी बहुत कुछ करने की जरूरत थी, क्योंकि बौद्ध भी तो बैठे हुए थे नहीं, जैन भी बैठे हुए नहीं थे, और चारवाक तो अब जानते ही हैं उनका प्रभाव सबसे पहले पड़ता है। तो मीमांसा दर्शन के जो आचार्य जैमिनी थे, उनके बाद बहुत सारे आचार्य हुए। उनके पहला जो भाष्य लिखा गया उनके मीमांसा सूत्र पे, वो साबर भाष्य लिखा गया। तो ये भी आपके लिए जानकारी जरूरी है, साबर स्वामी हुए जिन्होंने पहला भाष्य लिखा, साबर भाष्य। और फिर बाद में साबर भाष्य पे फिर भाष्य या टीकाएं या वार्तिक लिखी जाने लगी, ये सब सारी चीजें हुई। अब हम लोग आते हैं इस कहानी को एक लंबा गैप दे करके हम लोग पहुंचते हैं कुमारिल भट्ट पे। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तक कहानी, अब फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं हम लोग, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड। कुमारिल भट्ट भी बड़े विद्वान थे, बड़े विद्वान। और कुमारिल भट्ट भी बौद्ध बन गए थे और भिक्षा मांग रहे थे। और नियम था कि भिक्षा भी ऐसे मांगना है कि 3 घर से भिक्षा मांगेंगे, और 3 घर से भिक्षा में जो मिल गया वो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं खाएंगे, जितना मिला उतने से काम चलेगा भिक्षा मांगना। तो कुमारिल भट्ट, ऐसी कथा कहानी है, कुमारिल भट्ट एक घर के नीचे से जा रहे थे भिक्षा के लिए, तो ऊपर से जो है, मुझे भी पता है सरिता ये, तो ऊपर से एक महिला ने कहा कि आप भिक्षा ले लीजिए अपनी, उसमें जो उसमें भी आप भिक्षा लेना है आपको, भिक्षा पात्र में मैं भिक्षा दे रही हूँ। तो कुमारिल भट्ट ने कहा बहुत अच्छा, माते भिक्षा दे दीजिए। उन्होंने छत के ऊपर थे, उन्होंने कहा यहीं से भिक्षा लीजिए। तो कुमारिल भट्ट ने कहा कि ऐसा मत कीजिए, आप छत के ऊपर से भिक्षा देंगी तो भिक्षा तो मेरे झोली में आएगा नहीं आएगा, पात्र में गिर जाएगा, आपको भी कष्ट होगा, तो मैं आपको कष्ट नहीं दे सकता।
तो उन्होंने महिला ने कहा कि अगर मैं आपके पास आकर के भिक्षा दूंगी तो आप बोलोगे बुद्धम शरणम गच्छामि, तो मेरा धर्म तो भ्रष्ट हो गया। हम तो सनातन धर्म के वेद को मानने वाले हैं। अब इस बात का कुमारिल भट्ट पे बहुत असर पड़ा। कुमारिल भट्ट पे इतना असर पड़ा कि जितने चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे आपके चारवाक वाले हो, सारे तो सनातनी ही थे पहले। मूल तो वहीं से है, अंदर जीन तो वहीं से है। इनके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा कि ये तो चिंतित है, हमें कोई चिंता ही नहीं अपने वेद की, ये तो गलत है। तो कुमारिल भट्ट ने क्या किया, पहले जितने बौद्ध बड़े बड़े विद्वान थे सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में जाना। अगर किसी की चीज की बुराई करनी की ये गलत है, जब तक उसको जानेंगे नहीं तत्व से, तो उसके बारे में कैसे कहेंगे कि ये गलत है। तो इन्होंने कहा पहले बौद्ध धर्म को हमें समझना पड़ेगा कि ये वेद की बुराई क्यों करते हैं और वेद के खिलाफ क्यों है। तो उन्होंने सब कुछ बौद्ध धर्म के बारे में जाना, सब कुछ जान लिया। जानने के बाद उनको लगा कि नहीं, बौद्ध धर्म में वो बात नहीं है जो हमारे वेद में, हमारे वेद से बहुत पीछे है बौद्ध ये धर्म। तो फिर क्या करेंगे, वो तर्कों से काटना शुरू करेंगे। अब वो बौद्ध धर्म उन्होंने छोड़ करके वेद को स्थापित करने का, यानी कि कर्म कांड को, उसने जैमिनी के दर्शन को, यानी मीमांसा दर्शन को स्थापित करने का बीड़ा उठा लिया। और इतना ज्ञान हो गया था कि बौद्धों के जितने गुण थे, जितने अंदर की कमियां थी, सब जान गए थे। और ये भी जान गए थे इसमें बहुत कमियां हैं, तो उनको उन्हीं की कमियों से उनको हराने लगे, शास्त्रार्थ करते थे। सारे बौद्ध विद्वान जो है इनसे भागना शुरू हो गए। अब तो बौद्धों में खलबली सी मच गई। जहां जहां उनको पकड़ के बोले शास्त्रार्थ करो, बताओ तुम्हारा धर्म क्यों आगे है, क्यों नहीं हमारा मीमांसा दर्शन है, क्यों नहीं हमारा वेद सर्वश्रेष्ठ है। अब सारे बौद्ध जो है उनमें हाहाकार मच गया, हरकंप मच गया सब में कि अरे बाबा ये क्या हुआ। अब किसी को कोई जो है उपाय ही ना सूझा कि क्या करें, कैसे कुमारिल भट्ट जी को रोका कैसे जाए। तो बौद्ध धर्म खतरे में पड़ रहा है। कुमारिल भट्ट के समकक्ष थे शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी भी इनके समकक्ष थे। और कुमारिल भट्ट के दो प्रमुख शिष्य के नाम है, एक नाम है मंडन मिश्र और एक नाम है प्रभाकर। दो नाम आता है, कुमारिल भट्ट के ही दोनों शिष्य थे, मंडन मिश्र और प्रभाकर। अब कुमारिल भट्ट ने जब सबको हराना शुरू किया, हाहाकार मच गया, कुमारिल भट्ट की जो है जय जय होने लगी, फिर से जो है वेदों की उन्नति होने लगी, लोग वेदों से जुड़ने लगे। कहीं नहीं, ये तो तर्क ही नहीं कर पाते हैं बौद्ध वाले। बौद्धों ने फिर कहा कि नहीं, इनको वेद के ही नियम से हराना पड़ेगा। तो कहा कि तुम तो पहले बौद्ध थे और तुमने बौद्ध धर्म में आकर के शिक्षा ग्रहण की, तो वेद के मुताबिक जिनसे तुमने शिक्षा ग्रहण की वो तुम्हारे गुरु हुए। कुमारिल भट्ट ने कहा हाँ गुरु हुए। तो कहा गुरु की निंदा तो वेद में बहुत गलत माना है, गुरु की निंदा करने वालों को तो कहा गया बहुत भारी पाप लगता है ये, और तुम गुरुओं को पकड़ पकड़ के हरा रहे हो। यानी बौद्ध धर्म के जितने मानने वाले हैं उनको, बौद्धों को, तो वो तुम्हारे कभी गुरु रह चुके हैं और अपने गुरुओं का ही तुम अपमान कर रहे हो, इससे भारी पाप तो कुछ हो ही नहीं सकता है। कुमारिल भट्ट जी उनके झांसे में आ गए, उनके झांसे में आए। और ऐसा प्रभाव पड़ा कुमारिल भट्ट पर, उस समय तक तो इन्होंने तकरीबन तहस नहस कर दिया था उनके सारे विद्वानों को। ऐसा प्रभाव पड़ा, कुमारिल भट्ट ने कहा मुझे इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित भी कैसा करना पड़ेगा कि मुझे अपना शरीर ही त्याग देना, इस शरीर ने पाप किया है, अपने गुरु का ही अपमान किया है, मैं इस शरीर को अब नहीं रहने दूंगा। कुमारिल भट्ट ने यह ठान लिया। और कहते हैं कि उन्होंने प्रयागराज में, यानी इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो है भूसी में अग्नि लगा करके उसमें बैठ गए और अपने आप को भस्म कर लिया। लेकिन उससे पहले उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की थी। मीमांसा दर्शन को 3 पार्ट में उन्होंने, यानी साबर भाष्य को 3 पार्ट में लिखा था। तो चर्चा अभी आगे हम लोग करेंगे। तो इन्होंने बहुत योगदान दिया मीमांसा दर्शन को बढ़ाने। लेकिन एक चीज अगर मेरे मन में, मेरा व्यक्तिगत मत है, एक विचार आ रहा है, हालांकि कुमारिल भट्ट इतने विद्वान थे तो उन्होंने इस बात को मान लिया, स्वीकार किया कि हमने गुरु की अवहेलना की, गुरु
पाप हमने किया हुआ है गुरु के प्रति, तो हम अपना शरीर त्याग देते हैं, उसके लिए भी बहुत आत्मबल चाहिए। मेरा मानना है, छोटी बुद्धि से कह रहा हूं, कि इनको ये कहना चाहिए था बौद्धों से कि गौतम बुद्ध ने भी पहले गुरु माना था, कईयों से योग की शिक्षा ली थी, ज्ञान लिया था। उनको जब बौद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, बोधि ज्ञान, उससे पहले उन्होंने भी ज्ञान लिया हुआ था वेद को मानने वाले, योग को मानने वाले गुरुओं से। ये तो हम सब जानते, लिया था ज्ञान। तो बाद में क्यों वो उन्हीं गुरुओं को भला बुरा कहने लगे, क्यों उन्हीं गुरुओं को उन्होंने काटना शुरू कर दिया, उनके विचारों को? तो बौद्ध भगवान बुद्ध ने तो नहीं ली समाधि कि हम जो है जल जाएंगे, उनको तो किसी ने नहीं टोका, लेकिन इनको टोक दिया। तो खैर, इन्होंने इस बात को नहीं रखा, लेकिन इन्होंने अपमान अपना माना कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने अपने गुरुओं का अपमान किया है, इसीलिए मुझे अग्नि समाधि ले लेनी चाहिए। तो जब ये अग्नि समाधि लेने जा रहे थे तो सब जगह ये हाहाकार मच गया, सब पता चला। उसी समय अग्नि समाधि से ठीक पहले इनकी मुलाकात शंकराचार्य जी से हुई थी। शंकराचार्य जी उधर एक चला रहे थे ज्ञान कांड को स्थापित करने के लिए, वेदांत को स्थापित करने के लिए, यानी कि मोक्ष के लिए, कि ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म को जानो, अहम ब्रह्मास्मि, यानी ज्ञान कांड को प्रतिष्ठापित करने के लिए वो कर रहे थे। वो भी बौद्धों से शास्त्रार्थ करते थे और अलग अलग कर्मकांडियों से शास्त्रार्थ करते थे कि तुम लोग वेदांत के सिद्धांत को मान लो। तो उसी संदर्भ में वो कुमारिल भट्ट के पास भी आए थे और कुमारिल भट्ट को कहा था कि आप शास्त्रार्थ कीजिए, आपने बौद्धों को हराया ना, मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए। साथ ही ये भी माना जाता है कि उन्होंने कुमारिल भट्ट से ये भी कहा था कि आप अग्नि दाह मत कीजिए अपने शरीर का, आप समाधि मत लीजिए अग्नि में, ये गलत है, ये मत कीजिए ऐसा। लेकिन कुमारिल भट्ट ने उनकी बात नहीं मानी और कुमारिल भट्ट ने कहा कि ऐसा है कि आपको अगर शास्त्रार्थ ही करना है तो हमारे एक शिष्य हैं मंडन मिश्र, उनसे जाके शास्त्रार्थ कीजिए। वो कहानी हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे, वेदांत वाले में, छोटी सी कहानी, वहां से आगे बढ़ेगी, यहाँ तक हम लोग ब्रेक करते हैं। और कुमारिल भट्ट जी ने अग्नि समाधि ले ली। अगर कुमारिल भट्ट ने अग्नि समाधि नहीं ली होती तो तस्वीर आज अलग होती। चलिए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फैक्ट्स पर। ये कहानी थी, एक बेस आपको पता होना चाहिए, तो उससे आपको चीजों को बढ़ाने में जिज्ञासा होती है। पूर्व मीमांसा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, मीमांसा दर्शन, जिसको कि हम लोगों ने देखा जैमिनी जी ने किया, तो पूर्व मीमांसा के जो महत्वपूर्ण आचार्य हैं उनमें से कुछ आचार्यों के हम लोग नाम देख लेते हैं और उनके भाष्य देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। पहले एक तो हम लोगों ने देखा महर्षि जैमिनी हुए, जिन्होंने मीमांसा सूत्र लिखा और 12 अध्याय और 12 विषय होने की वजह से द्वादश लक्षणी भी उस ग्रंथ को कहा जाए। तो एग्जाम में कुछ भी आए आप टिक लगा दें। पहला जो भाष्य माना जाता है जैमिनी सूत्र पर, जो माना जाता है वो है साबर भाष्य माना जाता है। तो साबर भाष्य सबर स्वामी ने लिखा। फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण है उसमें कुमारिल भट्ट जी का नाम है। कुमारिल भट्ट जी ने साबर भाष्य पर ही उनके विषयों को लेकर के 3 ग्रंथ लिखे। एक में कुछ हिस्से को लिखा, फिर दूसरे में कुछ हिस्से को, तीसरे में फिर बाकी हिस्से को लिखा, और उसका नाम है श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक और टुक्टी टीका। टुक्टी टीका। अब देखिए वार्तिक शब्द आ गया ना, वार्तिक का मतलब क्या होता है, उस दिन चर्चा हुई थी कि जो, मान लीजिए मैं अगर उदित जी के ने कोई ग्रंथ लिखा उस पर वार्तिक लिखूंगा तो उसी बात को अपनी भाषा में सूत्रवत ही उसकी रचना कर दूंगा। थोड़ा 19वीं, बहुत लंबा नहीं, भाष्य में होता है पूरी व्याख्या, यहाँ होता वार्तिक का मतलब होता है कि पहले उसी सूत्र को अपनी भाषा में छोटा करके लिखना, सूत्र रूप में ही लिखना है, वार्तिक हो गया। फिर वार्तिक लिखने वाले फिर उसी अपने वार्तिक को, फिर पहले उनके वार्तिक अपने वार्तिक को जोड़ करके फिर लंबी व्याख्या भी करते हैं। तो इस तरह से ग्रंथों की रचना होती है, श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक और टुक्टी टीका। अब यहाँ टीका शब्द आया हुआ है, जिसमें कुछ विषयों को उठा करके उस पर फोकस, उस पर ध्यान डाला गया, प्रकाश डाला गया। तो तुक्टी टीका, ये तीनों आपको याद रखना पड़ेगा। तीनों ग्रंथ किससे जुड़ा हुआ है? मीमांसा दर्शन से जुड़ा है। अब कुमारिल भट्ट के शिष्य थे प्रभाकर मिश्र,
प्रभाकर मिश्र जी ने साबर भाष्य पर ही टीका लिखा। बृहति और लघ्वी करके इनका दो ग्रंथ इन्होंने लिखा, बृहति और लघ्वी। फिर मंडन मिश्र भी कुमारिल भट्ट के शिष्य थे, तो मंडन मिश्र जी ने मीमांसा अनुक्रमणिका, विधि विवेक, भावना विवेक और विभ्रम विवेक नाम से ग्रंथ की रचना की। इन्होंने भी 4 ग्रंथ की रचना की। वैसे बाद में तो आप लोग सब जानते हैं कि मंडन मिश्र तो ज्ञान कांड के हो गए थे, सुरेशानंद इनका नाम हो गया था, शंकराचार्य जी ने इनको शिष्य बना लिया था, उनको गुरु मान लिया था। तो मंडन मिश्र जी ने मीमांसा दर्शन पे ये ग्रंथ लिखे, ये मीमांसा ग्रंथ। उसके बाद एक 11वीं शताब्दी में, बहुत बाद में एक हुए, मुरारी मिश्र हुए। मुरारी मिश्र 11वीं शताब्दी में, वो भी बहुत विद्वान माने जाते हैं। हालांकि उनकी परंपरा ज्यादा चली नहीं, उनके ग्रंथ भी उपलब्ध नहीं है, तो इनके बारे में जानकारी बहुत थोड़ी है। लेकिन जहां भी जानकारी है, ठोस जानकारी, कहाँ मुरारी मिश्र हुए और बड़े विद्वान थे। अब यहाँ पर जो परंपरा कितने भागों में बटेगी उसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले बाकी चीजें देखते हैं। मीमांसा सूत्र पर प्रथम भाष्य किन्होंने लिखा? सबर स्वामी ने लिखा है, और साबर भाष्य उनका नाम हुआ। ठीक है। अब सवाल यह है कि मीमांसा दर्शन, दर्शन जो हम पढ़ रहे हैं वो पूर्व मीमांसा है, जो मीमांसा सूत्र है ग्रंथ उस पर है, जिसपे साबर भाष्य लिखा गया। उनको दर्शन कहे या ना कहे, तो हम लोग जानते हैं एक दार्शनिक का नाम डॉक्टर राधा कृष्णन, जानते हैं सब लोग डॉक्टर राधा कृष्णन का नाम? जी जानते हैं, ये वही राधा कृष्णन है जिनके नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? ये राधा कृष्णन जी के मुताबिक इन्होंने भी दर्शन के बड़े प्रधान विद्वान थे, और इन्होंने भी किताबें बहुत सारी लिखी हैं। इनके मत में मीमांसा दर्शन कोई दर्शन नहीं है, क्योंकि मीमांसा दर्शन को दर्शन कैसे मानेंगे? दर्शन में तो ब्रह्म के विषय बात होनी चाहिए, मोक्ष पर जो है बातें ज्यादा होनी चाहिए, और ऐसे उपाय होने चाहिए आत्यंतिक दुख की निवृत्ति हो जाए। और मीमांसा में तो ऐसी कोई बात है नहीं, वहां तो यज्ञ करना है, कर्मकांड भरा पड़ा है। कहीं पर अगर ब्रह्म ब्रह्म की चर्चा है तो कहीं थोड़े बहुत एक दो मंत्रों में होगा, बहुत कम है। तो इनके मत में नहीं था कि ये दर्शन नहीं है। लेकिन ज्यादातर विद्वानों ने वेद के कर्म कांड को एक अलग तरीके से पेश करने की वजह से पूर्व मीमांसा को, यानी मीमांसा सूत्र को दर्शन के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए हम लोग इसको दर्शन के रूप में पढ़ते हैं। एक नई व्याख्या करके, नई व्याख्या क्या, उसको प्रतिष्ठापित करने में इनका योगदान रहा कर्मकांड को। तो मीमांसा दर्शन में कौन सा सिद्धांत है? कर्म का सिद्धांत, यानी कर्म सिद्धांत पर आधारित है। अब 2-3 मंत्र हम लोग, 2-3 सूत्र हम लोग देख लेते हैं मीमांसा दर्शन का। मीमांसा दर्शन जिसको कि द्वादश लक्षणी भी कहा जाता है, उसका पहला सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। अब यहाँ पर फिर से मैं चर्चा करूंगा ब्रह्म सूत्र की। यहाँ अथातो धर्म जिज्ञासा और ज्ञान कांड में हो गया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये दो तो याद कर लीजिए, याद हो भी गया होगा। अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, लिख लीजिए कहीं पर। यही अंतर है मीमांसा और उसमें, बेसिक अंतर यही है, इसी पे सब टिका हुआ है। अथातो धर्म जिज्ञासा मतलब धर्म के बारे में जानने की तीव्र इच्छा हो रही है, हमारी जिज्ञासा, हम धर्म को जाने, यही यही सब कुछ है। दूसरे सूत्र में कहा गया है, मीमांसा दर्शन के जो मीमांसा सूत्र है उसमें, जिसमें कहा गया प्रेरणा देने वाला ही धर्म है, जिसके द्वारा ऐसी प्रेरणा आपको मिले, किसी द्रव्य का आपको बोध हो, ज्ञान होगा। तो दूसरे अर्थ में शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित विषयों को धर्म कहा गया, यानी शास्त्र में जो चीजें बताई गई हैं उसका ज्ञान होना और जिसकी प्रेरणा से हो रहा है, वही धर्म है। एक भाष्यकार हुए लोगक्षी भास्कर, उन्होंने धर्म का लक्षण इस तरह से बताया है, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म। यानी वेद में जो प्रतिपादित विषय है और जो प्रयोजनवान होते हैं वही धर्म है, ये बात कही गई। यानी कि अब आप देख लीजिए, वेद पर फोकस हो गया, तो वेद में क्या है? मंत्र है, तो वेद के मंत्रों को जानना है। अब धर्म को कैसे प्राप्त करेंगे? धर्म की बात हो रही, जिज्ञासा, तो धर्म का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, कैसे जानेंगे धर्म? तो धर्म प्राप्ति का एकमात्र साधन वेद को बताएगा। वेद की प्रतिष्ठा
प्रतिष्ठित ऐसे किया गया यज्ञ को, उनके नियमों को, उनके मंत्रों को, कि धर्म प्राप्ति का एकमात्र साधन वेद है। यानी वेद में जो मौजूद मंत्र है उसी से आपको धर्म की प्राप्ति। तो मीमांसा दर्शन में वेद के मंत्रों को ही सर्वोपरि माना गया है। यहाँ तक कि देवताओं को भी मंत्र की सत्ता से अलग नहीं किया गया। कहा गया कि मंत्र आप पढ़ेंगे पूरे भाव के, जो नियम है, नियम के हिसाब से पूरे मंत्र पढ़ेंगे तो इंद्र देवता भी उन मंत्रों के प्रभाव में आकर के आपके सामने रहेंगे। इसीलिए जब भी हम लोग मान लो सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है तो हम लोग क्या करते हैं, मंत्रों के द्वारा आह्वान करते हैं, और उसमें पूरी हमारी श्रद्धा होती है कि हमने जो आह्वान किया है, जहाँ वेद, जहाँ देवताओं को प्रतिष्ठित किया है, वहां पर अपने सामने जो हमने पूरा चौकी लगाई हुई उस पर वहां वो देवता मौजूद है, फिर उनके लिए हम मंत्र का पाठ कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे होते हैं। यही है, ऐसा ही किया जाता है। उसी बात को यहाँ कहा गया है। अब देखिए मीमांसा दर्शन में जो संप्रदाय बटे वो कैसे बटे। एक तो हुए आपके आचार्य जैमिनी। आचार्य जैमिनी के जो मीमांसा सूत्र है उस पर भाष्य लिखा था साबर सबर स्वामी ने, और बाद में कुमारिल भट्ट हुए जिन्होंने कि बौद्धों के पसीने छुड़ा दिए थे, और कुमारिल भट्ट के शिष्य हुए प्रभाकर भट्ट और मंडन मिश्र, पहले चर्चा हुई। तो एक तो कुमारिल भट्ट ने अपना संप्रदाय चलाया, यानी कुमारिल भट्ट ने जो भाष्य लिखा, टीका लिखी, वार्तिक लिखा, उसके हिसाब से उन नियमों को मानने वाले उनकी गुरु परंपरा चले, तो उनको जो हूबहू मान लिया वो भट्ट संप्रदाय के हो गए। तो भट्ट संप्रदाय ही उस समय था, लेकिन उनके शिष्य हुए उनके समकक्ष प्रभाकर मिश्र, इन्होंने उसमें थोड़ा बदलाव किया। इन्होंने बदलाव करके जो संप्रदाय चलाया, अपने शिष्यों की परंपरा चलाई, नहीं गुरु जी से थोड़ा अलग होकर के हम कुछ मत उनसे सहमत नहीं है, तो उनको अब जो प्रभाकर मिश्र से प्रभावित होते हुए इनकी बात को मानने लगे, वो प्रभाकर संप्रदाय के हो गए। अब देखिए यहाँ पर दो संप्रदाय बट गया, तो इसीलिए कहा जाता है मीमांसा दर्शन के दो संप्रदाय हैं, भट्ट संप्रदाय, प्रभाकर संप्रदाय। तो भट्ट की जगह भाट्ट संप्रदाय कहा जाता है। भट्ट संप्रदाय का मतलब तो भट्ट डायरेक्ट हो गया, भाट्ट हुआ तो कुमारिल भट्ट का संप्रदाय, अब प्रभाकर संप्रदाय हुआ तो प्रभाकर मिश्र का संप्रदाय, ऐसे करके संस्कृत के हिसाब से होगा। और एक तीसरा संप्रदाय भी चला जिसमें कि 11वीं शताब्दी में जाकर के एक अलग मत देने वाले हुए मुरारी मिश्र जी, लेकिन उनके ग्रंथ और उनकी चीजें नहीं मिलती हैं, ज्यादा नहीं के बराबर है, शास्त्र भी पर्याप्त नहीं है, तो वो परंपरा फिर बंद हो गई। तो मुख्य दो ही परंपरा है, कुमारिल भट्ट की परंपरा, प्रभाकर मिश्र की परंपरा मीमांसा दर्शन में। यहाँ तक आपको तकरीबन तकरीबन जितना पढ़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं मीमांसा दर्शन में तत्व के बारे में क्या कहा गया। एक बार यहाँ तत्व देखेंगे, फिर बाद में आएंगे हम लोग और आगे भी देखेंगे। मीमांसा के मुताबिक इस जगत की ना तो सृष्टि हुई है, ना ही इस जगत का नाश होने वाला, प्रलय वरलय कुछ नहीं होगा, सृष्टि हुई नहीं, हमेशा से ऐसा ही था, हमेशा से ये जगत ऐसे ही था। व्यक्ति आते जाते रहते, मरते रहते, अपने कर्मों का सिद्धांत चलता रहे, जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, कर्म सिद्धांत चलता रहता है, जगत वैसा का वैसा ही चलता रहता है। तो कर्मों में भी बताए गए कर्तव्य कर्म ये हैं, ये काम्य कर्म है, ये प्रतिषिद्ध कर्म है, यानी कि ये कर्म नहीं करने चाहिए, जो वेदों में जो बातें कही गई है। उसी को दूसरे तरीके से कहे तो नित्य नैमित्तिक और कर्म काम में कहा गया, नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्म कहा गया, तीन कर्म। नित्य हो गया जो रोज हम लोग करते हैं, सुबह उठे, नहाना धोना, पूजा पाठ, ब्रश दिव्या मंजन जो भी है, नित्य कर्म के हो गए। नैमित्तिक कर्म में हो गए हमारे कि आज जो है पूर्णिमा है तो पूर्णिमा का हो गया, एकादशी है तो आज पूजा करना चाहिए, ये समय गंगा स्नान करना चाहिए, माघी पूर्णिमा है गंगा स्नान कीजिए, ये सब नैमित्तिक हो गया। दीपावली है, छठ आ गया, नैमित्तिक कर्म हो गए। काम में कर्म हो गए जिसमें कहा गया कि हमें पुत्र नहीं हो रहा है तो क्या करें अलग से, तो पुत्रेष्ठ यज्ञ कीजिए, काम्य कर्म की श्रेणी में आ गया। इस तरह से कर्मों के बारे में कहा गया, कर्म का विधान है और कर्म आपको करना चाहिए, लेकिन कहा गया निषिद्ध कर्म को नहीं करना चाहिए। तो मीमांसा को मानने वाले जो थे अनुशासन पर बड़ा जोर देते थे, वेद का अनुशासन, एकदम नियम से चलना है, और उसमें एक कर्म को जोड़ा गया, अगर आपसे कोई गलती हुई तो प्रायश्चित करना पड़ेगा, प्रायश्चित कर्म का बड़ा महत्व दिया गया।
यानी पाप कर्म कुछ कर दिया है, उसके वेग को कम करने के लिए प्रायश्चित कर्म करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि कुमारिल भट्ट जी ने प्रायश्चित किया, ऐसा प्रायश्चित किया, हमने गुरु की निंदा कर दी तो क्या प्रायश्चित किया, खुद को अग्नि में दाह जला जला लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। तो इस दर्शन को, मीमांसा दर्शन को कर्मकांड का दर्शन कहा जाता है। कर्म ही फलदाता है, यज्ञ अनुष्ठान से स्वर्ग आदि फल मिलते हैं, अग्नि विद्या करेंगे स्वर्ग के फल मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के छोटे बड़े जितने यज्ञ हैं, तो 21 यज्ञों की चर्चा आती है, 21 यज्ञों की तकरीबन चर्चा आती है। और गृहस्थों के लिए 5 यज्ञ को मोक्ष प्राप्ति का रास्ता, देखिए यहाँ मोक्ष शब्द आया हुआ है, मोक्ष से मतलब है कि आपके लिए बड़ा उत्तम है ये। मोक्ष के लिए यहाँ नहीं कहा गया सब छोड़ करके, वैराग्य की बात नहीं कही गई कि सब छोड़ दीजिए जंगल में चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। कर्म करते हुए आपको सब कुछ की प्राप्ति हो, कर्म प्रधान है। तो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ, जो कहते हैं ना पंचाग्नि, जो बात आती है कि 5 याग कौन से हैं गृहस्थों के लिए, तो वो ये 5 याग हैं। याग मतलब यज्ञ को ही याग कहा जाता है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ, ये 5 यज्ञ। ठीक है, यहाँ तक। इससे आगे बढ़ते हैं, तो ये वेद में चर्चा है ये सब। इसीलिए चूंकि इतना बड़ा ग्रंथ है, इतने विशद विषय हैं, तो हम लोग परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीजें देख रहे हैं। मीमांसा का दर्शन में ज्ञान मीमांसा के बारे में, ज्ञान मीमांसा की जहाँ चर्चा आती है, यानी ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसका मतलब प्रमाण की चर्चा आ गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको इसका कंपैरिजन जब हम लोग पढ़ेंगे तब उसमें सारा आ जाएगा, सारे दर्शन का हम लोग करेंगे। तो जैमिनी जी का जो दर्शन है, जो मूल ग्रंथ है, उसमें 3 ही प्रमाण की उन्होंने व्याख्या की है। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण को माना है। तो सीधा शब्दों में हम लोग कह देते हैं, महर्षि जैमिनी ने 3 प्रमाण को माना, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। उसमें भी शब्द प्रमाण की पूरे मीमांसा में सबसे महत्ता, शब्द प्रमाण मतलब वेद वाला हो गया, तो महत्ता है वेद की, इसलिए शब्द प्रमाण की सबसे ज्यादा महत्ता है। अब कुमारिल भट्ट जो हुए, कुमारिल भट्ट जी ने सभी 6 प्रमाण को स्वीकार किया, यानी वेदों में जो 6 प्रमाण हैं। अच्छा, वेदांत में कितने प्रमाण माने गए हैं, किन्हीं को पता है वेदांत में कितने प्रमाण हैं? 5 6, है सर। 6 प्रमाण माना गया। 6, हाँ 6। इन्होंने वेदांत के सभी 6 प्रमाण को स्वीकार कर लिया। किन्होंने? कुमारिल भट्ट। कौन से 6 प्रमाण हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। ये 6 प्रमाण आप याद कर लीजिए, ये भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पेपर 1 में भी आता है, योग विषय में खासकर। 6 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये 6 प्रमाण है। और प्रभाकर भट्ट जी, प्रभाकर मिश्र जी जो हुए, उन्होंने 5 ही प्रमाण को माना। तो यहाँ दोनों में अंतर हो गया, ये 6 प्रमाण को मान रहे, प्रभाकर जी कह रहे नहीं हम 5 ही प्रमाण को मानेंगे, अनुपलब्धि को हम नहीं मानते। तो इन्होंने अनुपलब्धि हटा दीजिए, तो प्रभाकर जी ने 5 प्रमाण माना, अनुपलब्धि को प्रमाण नहीं माना। तो यहां तक हो गया। अब हम लोग एक एक करके प्रमाण देख लेते हैं। तो मीमांसा दर्शन में हमने अभी कहा, शब्द प्रमाण यानी आगम प्रमाण को सबसे महत्व दिया गया है। प्रत्यक्ष वाला हम लोग जानते हैं, इंद्रियों के सन्निकर्ष से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, यानी इंद्रियों ने जिसको स्वीकार किया, आंख ने देख लिया हाँ ये है तो है, हाथ ने छू लिया ये है तो है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान भी 2 प्रकार का कहा गया, सविकल्प और निर्विकल्प कहा गया। इसकी ज्यादा व्याख्या में हम लोग नहीं जाएंगे, माहित कर देंगे। अनुमान प्रमाण के लिए जो उदाहरण दिया जाता है, जो अनुमान प्रमाण की व्याख्या दी गई है ग्रंथों में, यहाँ पर एक वस्तु हमें दिख रही है, दूसरी वस्तु नहीं दिख रही है। तो इंद्रिय ने जो एक वस्तु को देखा तो अनुमान लगाया कि दूसरी वस्तु वही होगी। लेकिन यहाँ पर एक व्याप्ति का सिद्धांत काम करता है, ध्यान रखिए, ये सिद्धांत काम करता है व्याप्ति का। व्याप्ति का मतलब क्या होता है? जो सर्वव्याप्त नियम है। जैसे कि हम लोग बचपन से 50 बार, 100 बार, 200 बार, 250 बार या 1000 बार देखते हैं, घर में आग जलती है या पड़ोस में या कहीं आग जलती है, धुआं उठता ही उठता है। ये सिद्धांत व्याप्त है, पूरे समाज में, पूरे परिवार में, पूरी दुनिया में व्याप्त है, इसीलिए उसको व्याप्ति कहते हैं। तो हमने बचपन से देखा हुआ, सैकड़ों बार आग जलती है, धुआं उठता है। इसीलिए जब हम कहीं
एक चीज देखा, धुआं उठता हुआ, एक ही चीज देखा, धुआं, दूसरे का अनुमान लगा लेते हैं, अरे ये तो सब जानते हैं वहां आग लगी होगी। तो ये हुआ अनुमान में। फिर शब्द या आप्त प्रमाण जानते हैं। शब्द प्रमाण में मीमांसकों ने शब्द को बहुत महत्ता दी है। तो शब्द प्रमाण कहा गया जो वेद में लिखा हुआ वही शब्द, वही प्रमाण है, शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण में भी दो कहा, पौरुषेय और अपौरुषेय। पौरुषेय वो हो गया जो आप्त पुरुष कोई है, जो वेद को ही देख करके उससे अपनी कोई बात सत्ता साबित करने की कोशिश कर रही है, वो पौरुषेय हो गया, यानी वैदिक साहित्य जो बाद में रचना हुई है। अपौरुषेय तो वेद के जो मंत्र हूबहू हैं, जो प्रत्यक्ष किए गए हैं, साक्षात किए गए हैं ऋषि मुनियों के द्वारा, वो अपौरुषेय हो गए। तो अपौरुषेय उसको कहा गया है। आप्त वाक्य को पौरुषेय और वेद वाक्य को अपौरुषेय कहा गया। ये शब्द और आप्त में ये प्रमाण है। अब आए उपमान प्रमाण में। उपमान प्रमाण में कहा गया, कौन सा प्रमाण है? उपमान चौथा है। उपमान प्रमाण में कहा गया सादृश्य ज्ञान, जिस प्रमाण से उत्पन्न होता है वो उपमान है। जैसे गाय के समान नील गाय गवय, गो के समान गवय। तो जंगल में गए, हमने गाय देखा है, नील गाय नहीं देखा, उनके जैसा दिखा, उसका नाम नहीं जानते तो मान लिया ये नील गाय है, क्योंकि इसके बारे में हमने सुना था। सादृश्य का यहाँ पर ज्ञान। अब हम लोग आते हैं अर्थापत्ति में। क्या कहा गया है? अर्थापत्ति में कहा गया जब दो वस्तुओं के बीच विपरीत परिस्थिति हो जाए और दोनों ही वस्तु में कोई संबंध नजर नहीं आ रहा है, ऊपर वाले में एक ही है, वस्तु एक ही है, दूसरा तो छिपा हुआ है, दूसरे को ढूंढना है। अर्थापत्ति में आपके सामने दो कंडीशन है या दो वस्तु है, लेकिन दोनों में संबंध स्थापित नहीं हो रहा है। संबंध स्थापित करने के लिए व्याप्ति का भी सहारा नहीं लेंगे। व्याप्ति का सहारा लेंगे तब तो अनुमान हो जाएगा। व्याप्ति भी उससे संबंधित मौजूद नहीं है आपके पास। क्या करेंगे? तो वहां पर कल्पना की जाती है। व्याप्ति का तो नियम नहीं चलेगा, क्योंकि व्याप्ति उससे संबंधित है नहीं। कल्पना की जाती है। जैसे कि ये उदाहरण शास्त्रों का उदाहरण है कि देवदत्त मोटा है और दिन में कभी खाता नहीं है, कभी नहीं देखा उसको खाते हुए, सब जानते दिन में नहीं खा रहा है, मोटा है फिर भी। इसका मतलब है कि मोटा है और दिन में नहीं खाता है, ये दोनों विपरीत परिस्थिति हो गए और दोनों चीजें आपके सामने है। दो वस्तु या दो परिस्थिति आपके सामने है, दोनों विरोधी लग रही हैं, लेकिन संबंध दोनों का है। उसके लिए कल्पना की जाती है। कल्पना की जाती है कि देवदत्त जरूर रात में खाता होगा, तो रात्रि भोजन कल्पित है। अब ये अनुमान क्यों नहीं है? अनुमान इसलिए नहीं है कि यहाँ व्याप्ति नहीं है। हर मोटा आदमी जरूरी थोड़ी एक रात में खाता होगा, ये अनुमान में नहीं है। तो इसके लिए शास्त्र में यही लिखा हुआ है, अर्थापत्ति को अनुमान माना जाए तो कहा गया नहीं माना जाए। क्यों? कि अनुमान जन्य ज्ञान नहीं मान सकते। अनुमान के लिए व्याप्ति वाक्य नितांत जरूरी है। अनुमान के लिए शर्त दिया हुआ है कि वहां व्याप्ति वाक्य होना चाहिए। अर्थापत्ति में व्याप्ति का नियम लागू नहीं होता है। अर्थापत्ति में व्याप्ति का नियम लागू नहीं होता, यानी पहले से ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है, तो वो कल्पना करके आपने एक दिया, उसको अर्थापत्ति कहा। अब सवाल ये भी आता है, क्या अर्थापत्ति को प्रमाण माना जाए, शब्द प्रमाण माना जाए क्या? शब्द मतलब कि आप्त प्रमाण माना जाए क्या? तो देवदत्त के रात्रि में भोजन करने की जानकारी हमें किसी विश्वस्त व्यक्ति से नहीं मिली। जो हमने कल्पना की वो किसी ने बताया नहीं है, तो ये हमने खुद कल्पना की है, तो ये शब्द प्रमाण भी नहीं होगा। किसी शास्त्र में लिखा है ऐसा भी नहीं है, किसी व्यक्ति ने कहा ऐसा भी नहीं है, ये शब्द प्रमाण भी नहीं होगा। अर्थापत्ति प्रमाण अपने आप में अलग है। फिर कहा गया क्या अर्थापत्ति को उपमान प्रमाण मान सकते हैं क्या? तो कहा गया इसके बारे में कि नहीं, उपमान प्रमाण भी नहीं मानेंगे। उपमान में सादृश्यता का नियम लागू होता है। सादृश्यता मतलब कि गाय को हमने देखा हुआ है, जंगल में गए तो उसके जैसा जो प्राणी दिखा, तो उसमें न्याय में तो यही कहा गया कि गाय के जैसा जो दिखे गवे नील गाय, तो मान लीजिए वो नील गाय है। लेकिन उसी को यहाँ पर कहा गया मीमांसा दर्शन में उल्टा कर दिया गया। गाय को हमने देखा हुआ है, वहां गए नील गाय देखा, तो सेंटेंस उलट दिया कि नील गाय ये जो दिख रही है जो जानवर, ये गाय के जैसी है। तो सादृश्यता का नियम भी यहाँ लागू नहीं हो रहा है कि देवदत्त मोटा है और वो दिन में नहीं खाता है तो रात में खाता होगा। किससे सादृश्यता किया? किसी व्यक्ति से तो किया नहीं। तो माना ये नहीं, ये उपमान के भी अंतर्गत नहीं आएगा, ये अलग से ही एक प्रमाण होगा। अर्थापत्ति इसको दिया गया, स्वतंत्र प्रमाण माना गया। ऐसा शास्त्रगत मैंने बताया, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा।
अब अनुपलब्धि में आते हैं, जो छठा प्रमाण है। अभाव ज्ञान को अनुपलब्धि कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको पता है, आपने एक घड़ा खरीदा, एक कमरे में आप रखा, जहाँ पे वहां गए देखने के लिए, तो वहां घड़ा नहीं था। आप ये जानते हैं घड़ा है, लेकिन वहां पर अनुपलब्ध है वो घड़ा। घड़ा तो घर में कहीं किसी और ने कहीं और रख दिया होगा। तो कुमारिल भट्ट ने अद्वैत वेदांत के अनुपलब्धि प्रमाण को स्वीकार किया है। अभाव ज्ञान भी प्रत्यक्ष ज्ञान से होता है, उसी को अनुपलब्धि कहते हैं। प्रत्यक्ष हम जाके देखें कि हाँ यहाँ घड़ा है कि नहीं है, नहीं है घड़ा, तो क्या हुआ, अनुपलब्धि उसी को कहा गया। 6 प्रमाण हुआ। अब 6 प्रमाण के भी भेद एक बार हम लोग यहाँ देखते हैं। जिसमें कहा गया प्रत्यक्ष का हम लोगों ने देखा, सविकल्प निर्विकल्प कहा गया है। अनुमान का केवलान्वयी, अन्वय व्यतिरेक और केवल व्यतिरेकी कहा गया है। शब्द प्रमाण के 2 भेद बताए गए हैं, पौरुषय अपौरुषय। उपमान का कोई भेद नहीं बताया गया है। अर्थापत्ति में 2 भेद बताया गया है, दृष्टा अर्थापत्ति, श्रोतार्थापत्ति। दृष्टार्थापत्ति, श्रोतार्थापत्ति। और अनुपलब्धि का कोई भेद नहीं बताया गया। ये हो गया भेद। अब हम लोग आते हैं पदार्थ पर। कम ही समय बचा हुआ है, बस ये खत्म ही होने वाला है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर सवाल लेकर जिनका। कुमारिल भट्ट और प्रभाकर भट्ट दोनों ही मानते हैं 2 पदार्थ। वो 2 पदार्थ कौन? प्रमाण और प्रमेय। प्रमाण और प्रमेय, ये 2 पदार्थ को मानते हैं। अब कुमारिल भट्ट देखिए, प्रमाण कितने मानते हैं? 6 प्रमाण को मानते हैं, और इन्होंने 5 प्रमेय माना है। 5 प्रमेय में भी पहला प्रमेय इनका है द्रव्य, और द्रव्य को इन्होंने 11 माना है। ये हमने एक लाइन में सब कुछ कह दिया। प्रभाकर के मत में 5 प्रमाण और 8 प्रमेय है। अब 8 प्रमेय अभी हमने लिखा नहीं है, कल मैं इसको और लिख करके 1-2 चीजें छूटी हुई है वो ऐड कर दूंगा। प्रभाकर के मत में 5 प्रमाण और 8 प्रमेय है। एक विपरीत ख्यातिवाद का सिद्धांत आए, किससे जुड़ा हुआ? ये भी मीमांसा से जुड़ा है, यानी पूर्व मीमांसा से। एक अख्यातिवाद का सिद्धांत भी पूर्व मीमांसा से जुड़ा हुआ, लेकिन दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहा है। कुमारिल भट्ट जी ने विपरीत ख्यातिवाद का सिद्धांत दिया, दोनों मीमांसक हैं। विपरीत ख्यातिवाद में दिया गया कि भ्रम तब होता है, किसी चीज का भ्रम जब होता है, जब 2 यथार्थ वस्तुएं, जैसे सीपी और चांदी, वैसे तो दोनों यथार्थ वस्तु है, लेकिन गलत तरीके से एक दूसरे से जुड़ जाती है, जिससे एक विपरीत संबंध बनता, उल्टा संबंध बनता है। तो कुमारिल जी कह रहे हैं कि ये स्थिति अयथार्थ है, यानी इससे अयथार्थ ज्ञान हो रहा है, इससे गलत ज्ञान हो रहा है, इससे मिथ्या ज्ञान हो रहा है। वस्तु तो यथार्थ है, लेकिन जहां पर है वहां पर गलत तरीके से जुड़ गई। उसमें सीपी में चमक आई तो हमने सोचा चांदी है, ऐसा नहीं है। वहीं प्रभाकर जी कहते हैं नहीं, ये गलत ज्ञान नहीं है, भ्रम में 2 ज्ञान शामिल है। चांदी भी वैसी होती है, तो ज्ञान तो है ही ना, नजदीक जाके देखा तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, ऐसा मतलब थोड़ी चांदी गलत हो गया है। वो कह रहे हैं भ्रम में 2 ज्ञान शामिल जरूर है, लेकिन इसको गलत ज्ञान नहीं करेंगे। ये अख्यातिवाद का सिद्धांत इसको कहा प्रभाकर जी। ठीक है, अब देखिए इसमें पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा में थोड़ा सा अंतर हम लोग देखते हैं। पूर्व मीमांसा में कहा गया प्रथम सूत्र में अथातो धर्म जिज्ञासा, और वेदांत के ब्रह्म सूत्र में पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। एक में धर्म जिज्ञासा, एक में ब्रह्म जिज्ञासा। इस जगत में कर्म को सर्वश्रेष्ठ माना है मीमांसक यानी पूर्व मीमांसा वालों ने। वहीं वेदांत यानी उत्तर मीमांसा में ज्ञान कांड पर विचार कहा गया, कहा कर्म जो है वो अनासक्त होकर के पूरा करना। और कर्म तो कहा गया, वैसे तो संन्यास ले लीजिए सबसे बढ़िया, ब्रह्म ही एक है, और एक से वो अनेक हो गए, अनेक में भी आप एकता का अनुभव कीजिए, वही स्थिति अच्छी है। अब यहाँ कहा गया है, मीमांसा वालों ने कहा वेद के कर्मकांड भाग पर कि कर्म जब तक नहीं करेंगे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति के बारे में थोड़ी सी चर्चा है पूर्व मीमांसा में भी, लेकिन मुक्ति का रास्ता क्या बताया है? कर्म को बताया। कहा गया है आपको नित्य कर्म भी करना है, नैमित्तिक कर्म भी करना है, काम्य कर्म भी करना है, प्रायश्चित भी करना है। इन कर्मों को करते हुए ही आपको मुक्ति मिलेगी, ये बात अलग कह दी गई है। साथ ही इसमें ये नहीं कहा गया कि जो कर्म कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, ईश्वर के लिए कर रहे हैं। मीमांसा पूर्व मीमांसा में ये बात नहीं कहा गया, बिल्कुल भी नहीं कहा गया। इसमें कहा गया है जो आप कर रहे हैं ना, वो आत्मा की शुद्धि के लिए कर रहे हैं, आत्मा की शुद्धि के लिए। पूर्व मीमांसा में कहा गया सब जो भी कर्म कर रहे हैं, नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्म, वो आत्मा की शुद्धि के लिए कर रहे हैं। और सब कुछ उस, और होगा कैसे?
कैसे कर्म होगा? तो वेद में जो लिखा है वैसे ही करना है, वेद में जो मंत्रों में लिखा है ठीक वैसे ही करना, उससे अलग हटके नहीं करना। बहुत अनुशासन वेद के नियमों से, मंत्रों से जोड़ दिया हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ कर्म को जो है कह रहे नहीं, कर्म ऐसे नहीं, कर्म को गलत नहीं माना गया वेदांत में भी, यानी कि उत्तर मीमांसा में भी कर्म को गलत नहीं माना गया, लेकिन कहा गया अनासक्त कर्म कीजिए, अनासक्त होकर के कीजिए। आसक्ति कुछ मांगना नहीं है, ना स्वर्ग की इच्छा करनी, ना कुछ करना है। और जब आपका हो गया कि अब घर परिवार बच्चों ने जिम्मेदारी संभाल ली, तो अब आइए ज्ञान कांड में लग जाइए, ब्रह्म की साधना कीजिए। कर्म ही फलदाता है। पूर्व मीमांसा में कहा गया यज्ञ के अनुष्ठान से स्वर्ग आदि फल मिलेगा, फल ईश्वर देते हैं। और यहाँ तो दूसरी बात की, ये मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से ही हो सकती है। और एक बहुत सुंदर, आज हमने एक विद्वान को पढ़ा, जेएनयू के प्रोफेसर को, वो ये कह रहे हैं कि देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, शंकराचार्य जी ने कहा हुआ है कि वेदांत की चर्चा कितनी भी कर लीजिए, आप ज्ञानी नहीं हो सकते जब तक कि उसको आप अनुभव में नहीं लाएंगे। अनुभव में कैसे लाएंगे? जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? गुरु मिलेंगे, गुरु आपको अभ्यास बताएंगे, ऐसे ऐसे अभ्यास करना है। प्रैक्टिस में लाएंगे तभी जा करके आप उसको, उस ब्रह्म को साक्षात कर पाएंगे। उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि एक रोगी है, बीमार है, बुखार से तप रहा है, कह रहा है कि दवाई खाना है, दवाई खाना है। वो 50 बार 1000 बार बोलते रहे दवाई खाना है, उसका बुखार नहीं उतरेगा जब तक कि वो दवाई खाएगा नहीं। ये उदाहरण इतना बढ़िया लगा हमें, हमने कहा वाह बहुत सुंदर उदाहरण है। हम लोग कहे नहीं, वेदांत में कहा गया है ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, ब्रह्म ही सब कुछ है, हम सब ब्रह्म है, ब्रह्म के। अच्छा, एक और सवाल जो इस क्लास में भी आया और आगे भी आता है, उसका जवाब भी आज मुझे मिला, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा फिर क्लास संपन्न करते हैं। एक सवाल मिलता है कि शुरुआत में कुछ भी नहीं था, अनामा था। अनामा स्थिति में भगवान शिव कहते हैं, भगवान शिव के लिए या ब्रह्म के लिए कि एक ही तत्व था, उसमें इच्छा हुई एक से अनेक होने की, स्फुरन हुआ, स्फुरन होकर के वो धीरे 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 परमाणु से लेकर के वो बढ़ते गए, फिर वो अनेक हो गए। ये क्यों हुआ? क्यों? जब वो मुक्त थे तो क्यों इच्छा हुई? जैसे सांख्य में भी ये चर्चा हुई कि प्रकृति और पुरुष है, तो पुरुष की इच्छा क्यों? जब वो मुक्त थे तो क्यों इच्छा हुई उसको देखने की? इसका उन्होंने इतना सुंदर जवाब दिया। तो उन्होंने कहा दरअसल क्या है कि ये सिद्धांत है, ये स्वाभाविक सिद्धांत है प्रकृति का और पुरुष या उनका एक जो एक तत्व है, उनका स्वाभाविक सिद्धांत है कि वो लय और सृष्टि, लय और सृष्टि होता रहता है सीक्वेंस में। उसके लिए उदाहरण दिया कि जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष बीज रूप में बन जाता है, वृक्ष सूख गया खत्म, उसका बीज रूप में हुआ, बीज धरती में पड़ गया, फिर जिस दिन उसके अनुसार परिस्थितियां अनुकूल होंगी वो बीज फिर वृक्ष रूप में व्यक्त हो जाएगा, फिर वृक्ष बनेगा, फिर बीज रूप में अव्यक्त हो जाएगा, फिर ऐसे ये क्रम चलता रहे। ये स्वाभाविक क्रम है, इसमें कुछ भी आप अलग से मत जोड़िए। स्वाभाविक कर्म है, उसी तरीके से लय होता है, प्रलय होता है, और फिर जो है एक हो जाता है, फिर एक से अनेक हो जाता है। अब करना क्या है? उस अनेक में भी एक की भावना करनी। ठीक है। और एक और बहुत अच्छा समझाया उन्होंने, कहा एक बात बताइए, आप कितना भी गए वेदांती वेदांती वेदांती, आप वेदांती नहीं हो जाएंगे। जैसे जैनों के गेट पर आए, लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहां लिखा हुआ, आपने पढ़ लिया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तो क्या आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ पता चल गया? नहीं पता चला ना। सब पता चलने के लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा, हर डिपार्टमेंट में अध्ययन करना पड़ेगा, उनके मैनेजमेंट से मिलना पड़ेगा, सब सीखना पड़ेगा, तो अंदर जाना पड़ेगा। जब अंदर चले गए, अब वो शब्द का आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं। यानी कि कर्म महत्वपूर्ण है, यानी कि साक्षात करना महत्वपूर्ण है, अनुभव करना महत्वपूर्ण है, तर्क वितर्क को महत्व नहीं दिया गया। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहा, जो मुझे लगता है बता देता हूँ। उन्होंने कहा जितने वेस्टर्न फिलोसफी हुई है वो बुद्धि पर आधारित है और तर्क वितर्क पर आधारित है। ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए उनकी फिलॉसफी टिकती नहीं है। दूसरी फिलॉसफी ने आके तर्क से काट दिया, पहली फिलॉसफी खत्म, फिर उसको मानने वाला जानने वाला कोई नहीं। लेकिन इंडियन फिलॉसफी जितनी है वो तर्क पे नहीं चलता है, वो अनुभव पे चलता है, तो उसको हमने साक्षात किया। अब सवाल है कि साक्षात किया तो आत्मा के बारे में क्यों नहीं जो है? तो एक उन्होंने कहा एक स्थिति ऐसी होती है जब, लिखा तो है शास्त्रों में, जब अनुभव कर लिया, आत्म अवस्था में अवस्थित हो गए, फिर शब्द नहीं निकलते, फिर वो अकथनीय हो जाता है, उसका वर्णन शब्दों से नहीं होता।
उससे पहले जितना वर्णन हो सकता था वो सारा वर्णन कर दिया गया शास्त्र। उससे पहले एक सारा वर्णन है, वो वर्णन नहीं, उस वर्णन के लिए कहा तो गया अब आपको इतना वर्णन किया गया है, उससे आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए, गुरु के पास जाइए, स्व अनुभव कीजिए, आप भी अनुभव कर लेंगे। तो उससे पहले एक सारी बातें लिख देंगे, अनुभव करने के बाद की बात आप नहीं लिखेंगे। एक और बात उन्होंने कही, क्वेश्चन आया कि मान लीजिए कि जब आत्मदर्शन होकर के ही सब होता है तो सारे लोगों का सिद्धांत एक जैसा क्यों नहीं होता है? क्यों हमारे ही ऋषि मुनियों में सबके सिद्धांत अलग अलग होते हैं? किसी ने विशिष्टाद्वैत दिया, किसी ने द्वैताद्वैत दिया, किसी ने कहा कि न्याय और वैशेषिक, किसी ने सांख्य और योग कहा, किसी ने उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा। इतने सिद्धांत क्यों हो गए, दर्शन क्यों हो गए? उसका जवाब भी बहुत सुंदर दिया कि सबका कॉन्शियसनेस का लेवल अलग अलग होता है। जिन्होंने जितना साक्षात्कार किया, जितना अनुभव किया, उतने अनुभव को शास्त्र में रख दिया। इस कोई परमाणुवाद तक आत्मदर्शन किया, परमाणुवाद तक साक्षात्कार किया, अनुभव किया, परमाणुवाद तक की बात लिखी। जिन्होंने पूरा साक्षात किया वहां तक लिखा, और साक्षात करने के बाद, जैसे कि वेदांत दर्शन सबसे महत्वपूर्ण दर्शन माना जाता है, इससे ऊपर जैसे राधा कृष्णन जी ने कहा हुआ है, किसी का कॉन्शियसनेस का लेवल इससे ऊपर जा ही नहीं सकता है जितना कि वेदांत में गया हुआ है, अद्वैत वेदांत में। उससे ऊपर कोई सोच ही नहीं सकता है। सोचने की पराकाष्ठा को अद्वैत वेदांत कहा गया। नहीं सोच सकता कोई, कितना भी वो अंतिम अवस्था ना अभी सोच सकता, ना भविष्य में कभी कोई अपनी बुद्धि लगा करके या अनुभव करके भी उस लेवल तक जा सकता। इसीलिए अद्वैत वेदांत को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो मुझे लगा ये सारी जानकारी आपको देनी चाहिए। तो मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल थे जिसका आज मुझे जवाब मिला जेएनयू के प्रोफेसर के द्वारा। और ये वाला जो आपके स्क्रीन पर है, ये हम लोग कल इसको देखेंगे, जब वेदांत दर्शन देखेंगे, उसके कुछ महत्वपूर्ण आचार्यों के नाम और उनके संप्रदाय को हमने लिखा हुआ है, और फिर इसको हम लोग और कल क्लियर करेंगे।